अभी प्रियांशु ने कहा कि हम सौरभ जायसवाल को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं विकास भैया, हाँ। एक बात भी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ बोलूं तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिर जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूं, पता नहीं कब नोटिस पहुंच जाए। है देखिए, कुछ है ही नहीं विकास भैया। मैं बता रहा हूं कि चाइना के पास एक वाल है, वो वाल अंतरिक्ष से दिखाई देती है, उसको इस बात का बड़ा घमंड है। लेकिन हिंदुस्तान ने भाई साहब कभी घमंड नहीं किया, जबकि हिंदुस्तान के पास वाल ही वाल है। जायसवाल, अग्रवाल, बरनवाल, मोदनवाल, कोई हंसने की बात नहीं, सबका बाप केजरीवाल। कभी घमंड किया हम लोगों ने? कभी हम लोग घमंड करते ही नहीं है। अब सारे कवि आएंगे, कहेंगे कि समय की अपनी सीमा है, समय की अपनी सीमा है। मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, सीमा सिर्फ सचिन की है। और सचिन लप्पू सा है मेरी तरह। बहुत अच्छा। कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा लोड लेने की चीज होती नहीं, लेकिन लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी विकास भैया वो चुनाव हुए, कुल मिला के भाई कांग्रेस ध्वस्त हो गई। तो लोगों ने पूछा कि आप सोनिया जी क्या करेंगी, तो सोनिया जी ने जो बताया वो मैं आपको सुना रहा हूं। कहने लगी कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे, कि चुनाव में हार की समीक्षा करेंगे, 24 में नेताओं की परीक्षा करेंगे। राहुल ने कहा तुम सबको जो करना है करो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। कहें तुम सबको जो करना है करो, हम सबसे पहले अपनी परीक्षा करेंगे। अभी एक आम आदमी पार्टी के नेता की शादी हुई, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं वरना आप समझ जाओगे कि मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूं। हमने 4 पंक्तियां बिल्कुल भाप निकलती लिखी। हमने कहा ऊबड़ खाबड़ सड़क का गड्ढा बना देना, भले ही हमको खंभे की जगह अद्धा बना देना, और जब भी बनाना हमको आम आदमी, भगवान बस हमको राघव चड्ढा बना देना। है वाह। जितने लोगों ने तालियां बजाई हैं सब पर नीति चोपड़ा के जुगाड़ में है। हम समझ रहे हैं कुछ होना नहीं है। कुछ होना नहीं है। कुल मिला के देखिए ये सब चीजें होती रहती हैं। अच्छा, हम देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश से हैं भाई साहब, और बिल्कुल मैं 4 पंक्तियां और राजनीतिक सुनाता हूं कि लखनऊ से आया हूं। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, और भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। पता लगा भाई साहब आप चिट्ठी इलाहाबाद भेज रहे हो, नाम प्रयागराज हो गया, चिट्ठी आपकी अटकी रहेगी। तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, है कुछ नहीं। पहले देखिए, अभी तो दौर बदल गया, अभी दौर कियारा आडवाणी का आ गया, लेकिन हम सब लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने के हैं। उस जमाने में आडवाणी जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे फोटो हुआ करती थी, लेकिन अभी थोड़ा सीन चेंज हुआ है। तब मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मैंने कहा कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। और आडवाणी ने कहा मोदी से पीएम बनने से रहे हम, मोदी जी हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। कि मोदी जी हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। तो ऐसे भी बातें की जा सकती हैं। अच्छा विकास भैया, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल मतलब समझ लिया, मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं। भाई साहब, मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसको लोग 2-3 महीने बाद समझ पाते हैं। मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी सर शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। सर हमारे उधर तिलक होता है, हमारा भी तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। अंकल जी, हमारा श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। हमारे अंदर प्रियांशु था थोड़ा, हमारा श्रृंगार तब भी नहीं खत्म हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। बहुत अच्छा। भगवान कसम श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिखता हूं। अच्छा, पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं भाई साहब। सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है, पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद भाई साहब न सरकार सुनती है और न पत्नी। बहुत पत्नी अच्छा। के बारे में हम नहीं कहेंगे, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो है कुछ भी नहीं, तो ऐसे भी बातें की जा सकती। अच्छा प्रियांशु भाई, हमारे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में आओ भगत में सारी तैयारियां करी गई। शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। अब शुक्ला जी के चाचा ने भोजन किया,
प्रियांशु भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहने लगा बेटे सब तो सही था लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई। अगर शुक्ला जी का जवाब आपका जवाब हो तो उसे तालियों में तब्दील करिएगा। तो शुक्ला जी ने अपने चाचा से कहा, चाचा जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात है। बहुत अच्छा, कुछ है बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बात है ही नहीं। अच्छा, हमारी पत्नी बिल्कुल मोदी जी की तरह है। हाँ अबे भैया, मोदी जी भी मन की बात करते हैं, हाँ और मन की बात वो भी करती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ लोड लेने वाली जरूरत है नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, बड़ी समस्या है कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी हमको रील बाज ना मिले। क्या बात है। ये रील की बड़ी समस्या है आजकल। अच्छा, जब हमारी शादी हुई प्रियांशु, तो लोगों ने कहा कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ। अच्छा। तो मैं पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बता रहा हूँ। स्वागत है। मैंने अच्छा स्वागत है, तो फिर सुनाते हैं। हाँ। तो हम तुलनात्मक अध्ययन सुना रहे हैं भाई साहब। हाँ। कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, और पत्नी चिकन पॉक्स का टीका साली बूस्टर डोज सी लगती है। कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका साली बूस्टर डोज सी लगती है। ये अच्छा। बात दादाजी को समझ में आ गया, और अच्छी। लेकिन मंच बड़ा प्रबुद्ध है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय। क्या बात है। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है तो एक स्त्री करती है, एक पत्नी करती है। तब मैं उसके सम्मान में कविता पढ़ता हूं। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी, आदमी कमा के बना सकता है मकान किंतु उसको संवार कर घर बनाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। अच्छा। हमने लिखा है पत्नी के सम्मान में, भले ही डर में लिखा हमने। तो अच्छा है कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं ना अबे भैया, ये जो गाना लिखने वाले लोग हैं, क्या बात, जो ये गीतकार टाइप के लोग, हमें इनसे ज्यादा शिकायत नहीं है लेकिन थोड़ी है। अब ऐसे ऐसे गाने ये लोग लिख देते हैं। अब किसी ने लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। कहने लगे कि लड़की कमाल हो, अखियों से गोली मारे। अब देश के प्रधानमंत्री इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, इतने जानकार प्रधानमंत्री, इतने गुणवान प्रधानमंत्री, अगर लड़की अखियों से गोली मार रही तो 36 रफाइल खरीदने क्या जरूरत है। पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे लड़कियां खड़ी कर देते, कहते दागो गोली, दागो गोली, दागो गोली। ये गोलियां तब तक तकती रहेंगी जब तक पूरा सदन ताली नहीं बजाता। दागो गोली। अच्छा। तो ऐसे थोड़ी होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ी होता है। आजकल भाई साहब वो गाना आया है कि हमरे बालम थानेदार चलावें जिप्सी। अब ये गाना प्रैक्टिकल थोड़ी है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो वो जिप्सी नहीं चलाएंगे, अगर वो जिप्सी चला रहे हो तो थानेदार नहीं। थाने में जाकर तुम चेक करो एक्चुअल में तुम्हारे बालम क्या हैं। बालम तुम्हारे ड्राइवर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सौरभ भाई। ऐसा थोड़ी होता यार। प्रैक्टिकल गाना लिखना चाहिए। अब वो किसी ने गाना लिखा कि रेलिया बैरन पिया को लिए जा रहे। अगर यार ठीक है, तुम्हारे पिया को ट्रेन लिए जा रही तो उसको तुम बैरन लिख सकते हो। लिखने वाला यहां नहीं माना, कहने लगा कि जौनी टिकसवा से पिया हमरे जई हैं, बरसे पनिया टिकट गल जा रहे। हमने कहा मैम ठीक है, तुम्हारे पिया को लिए जा रहे हो तो टिकट गला दो, चलता है। अब लिखने वाला यहां नहीं माना, कहने लगे कि जौने शहरवा में पिया हमरे नौकर लागे अगिया शहर बर जा रहे। अब तुम अपने पिया को रोकने के चक्कर में शहर में हजारों आदमी रह रहे, उसमें आग लगवा दोगे। बहुत अच्छा सौरभ भाई। यार ये कोई प्रैक्टिकल बात होती है? क्या बात है, वही बात है। लिखने वाला भैया यहां भी नहीं माना, लिखा कि जौनी साहबुआ के पिया हमरे नौकर लागे गोलियां साहब मर गए रे। अब उसके पिया का साहब मैं था, बड़ी मुश्किल से यहां तक बच के आया हूं। भाई बहुत अच्छा। ऐसे थोड़ी होता है। गाना है वो कि पिया लादे हमको मेहंदी मोती झील से, वो भी साइकिल से। भाई तुमको मेहंदी से मतलब है कि साइकिल से मतलब है? प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। वो गाना है कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, कभी हमने पूछा तुम क्या करती थी हमसे दूर रह के। ऐसा थोड़ी होता, प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए प्रियांशु भाई। कभी पूछा पुरुषों ने कि क्या करते थे सजनी तुम हमसे दूर रह के? ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी भाई अब हमारे ऊपर शक किया जाता है। वो गाना है पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। कभी हमने कहा कि पता नहीं जी तुम कौन सा नशा करती हो? कभी नहीं कहा।
तो हमारे ऊपर आरोप लगते रहते हैं। हाँ, वो गाना है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था, कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, हमारे पास डिस्कवर 100 सीसी है, मैं सच बता रहा हूँ उसके कागज नहीं है। तो मैं गया, मैंने उससे पूछा, हमने कहा बहन जरा बताओ अगले चौराहे पे चालान तो नहीं कट रहा? कहने लगी कि हम कैसे बताएं, कहने लगी कि हम कैसे बताएं। हमने कहा अभी तुम्हारा प्रेमी कह रहा था कि तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है, तो क्या अगला चौराहा नहीं दिख रहा है? ऐसा थोड़ी। बहुत अच्छा यार, एक बार अच्छी ताली आप लोग बजा दिए। अच्छा बहुत लग रहा बढ़िया है सौरभ भाई, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बहुत अच्छा। तो फिर एक बार ताली बजवाओ। क्या प्रैक्टिकल बातें कर रहे हो यार, वाह। बिल्कुल आनंद से सुनिए। देखिए रोज रोज कभी सम्मेलन नहीं होगा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो वो गाना है भैया कि मतलब एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे, इसके बदले में यूपी बिहार ले ले। हमने कहा तुम्हारे पिताजी का है? यूपी बिहार ले ले, ऐसे थोड़ी होता। हमने कहा देना है तो तुमको बिहार दो, झारखंड दो, महाराष्ट्र दो, काहे यूपी दे दो। हमने कहा अगर यूपी भी देना चाहते हो तो मैं 3 बीघा जमीन है वो छोड़ देना। अच्छा है, ऐसा बहुत अच्छा। ऐसा थोड़ी होता यार। वो भैया एक गाना है कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। अच्छा उस जमाने में हमारे दिलबर थे, ये बात मैं रिकॉर्ड में कह सकता हूँ। तो ये गाना सर हमको बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं गाना गाते हुए जा रहा था। एक बार हमने सर गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। भाई साहब की तरह आदमी जा रहा था, हमको पलट के देखा अंकल जी ने, हमें लगा कि अंकल जी को गाना बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हमने गाना गाया कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले। अंकल जी पलट के देखे, सर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में कि अब अंकल जी को गाना अच्छा लगा। फिर हमने दूसरी बार कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। फिर हमने कहा अंकल जी, फिर पलट के देखे, हमें लगा कि अंकल जी को गाना बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तीसरी बार जब हमने कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं, अंकल जी ने फिर पलट के देखा, अभी मैं पूरा कॉन्फिडेंस में। चौथी बार जैसे हमने कहा कि क्या तुम्हें पता है गुलशन, बस गुलशन ही कह पाए थे, अंकल जी हमारे पास पलट के आए, हमको खींच के 3 थप्पड़ मारे। हमने कहा अंकल जी मार क्यों रहे हो? बोले हमारा नाम गुलशन है और हमें बिल्कुल नहीं पता है तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। अबे दिलबर को करो फोन, हमारी खोपड़ी क्यों खा रहे हो? ऐसे गाने लिखे जा रहे हैं कि उसको रोशनी की जरूरत थी तो हमने अपना घर जला दिया। भाई अगर उसको रोशनी की जरूरत है तुम सूर्य का बल्ब जलाओ, सिसका एलईडी जलाओ, बड़े बड़े हाइलोजन जलाओ, अबे तुमको घर जलाने की क्या जरूरत थी? क्या बात है। तो प्रैक्टिकल गाने लिखने चाहिए, जैसे मैं बातें करता हूँ हास्य रस के, कभी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैंने कहा पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। अब भैया वो गाना है कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मेरे से हो गई। अब बताइए ऐसी वैसी जगह पे जाने क्या जरूरत है? अभी राणा जी बेवकूफ है क्या प्रियांशु की तरह जो माफ कर देंगे? कि हम इनको समझ के सो गए, उनको समझ के सो गए, ऐसा थोड़ी होता है यार। गाना प्रैक्टिकल लिखना चाहिए। तो मैं जैसे प्रैक्टिकल सुनाता हूँ, मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। देखो इसलिए भी आप हमें बढ़िया सुनो, क्योंकि विकास भैया हमको अगला कार्यक्रम तभी दिलाएंगे जब आप लोग अच्छे सुनोगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर कैंसिल है समझो। तो मैंने कहा कि पहलू जो अनछुए, आनंद से सुनिए। मैंने कहा पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फे घटा वटा नहीं है, ये समझ में आ गया। हाँ जुल्फे घटा वटा नहीं, जुल्फों में जुए हैं, ऐसा होना चाहिए। हमने कहा कि आंखों का मामला जरा सा बीक है, वही अंकल जी जो हमको मारे थे उनको 4 पंक्तियां समर्पित है। कि आंखों का मामला जरा सा बीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है, और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। बाबूजी बोले बेटा अब मोतिया बिंद ठीक है। तो ऐसे भी बात कही जा सकती है। मैंने कहा मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इससे प्रैक्टिकल आपने नहीं सुना होगा, किसी लिखा ही नहीं। हमने कहा मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं। तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं मैं। तो इस तरीके से भी बातें की जा सकती हैं। अच्छा प्रियांशु भाई, कॉलेज के दिनों में हमारे पिताजी को बड़ा शक था कि हमारा किसी लड़की से चक्कर है। अच्छा। अब हमारे पिताजी को एक कौन समझावे कि कॉलेज के दिनों में लड़कियां हमें नोट्स नहीं मांगे देती थी, दिल कौन देता। मैं बता रहा हूं ना, हमारा अफेयर के नाम पे सिर्फ हमारे जीवन में करंट अफेयर की 4 किताबें थी और कुछ भी नहीं। अच्छा मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, मैं इतना नकारात्मक टाइप का व्यक्ति हूं, काफी नकारात्मक, भयानक नकारात्मक टाइप का व्यक्ति। कोरोना की 3 लहरें आके चली गई, मैं एक में भी पॉजिटिव नहीं हो पाया। मैं हो सकता था,
लेकिन हमारे अंग्रेजी के मास्टर साहब अबे भैया कहा करते कि बेटा पॉजिटिव रहा करो। हाँ। अच्छा, उसी बीच हमारी एक टांग टूट गई। अच्छा। अवस्थी जी ने हमको फोन किया, कहा बेटा पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी हमारी टांग टूट गई है। कहने लगे बेटा पॉजिटिव इसलिए रहा करो जैसी तुम्हारी हरकतें हैं दोनों टूट सकती थी, इसलिए पॉजिटिव रहा करो। अच्छा, अवस्थी जी की 8,000 रुपए फीस बाकी थी। 2.5 महीने बाद 2 महीने बाद हमारा प्लास्टर कटा। मैं 4,000 रुपए लेके पहुंचा। अभी अवस्थी जी काफी निगेटिव थे। हमने कहा गुरुजी पॉजिटिव रहा करो। कहने लगे 8,000 रुपए फीस बाकी थी, 4 लेके आओ करो, पॉजिटिव रहा करो। हमने कहा गुरुजी जैसे हमारी दोनों टांगे टूट सकती थी वैसे मैं आपकी 8 मार सकता था, 4 लेके आया हूं इसलिए आप पॉजिटिव रहा करो। बहुत अच्छा। तब से अवस्थी जी काफी निगेटिव, मैं कॉन्फिडेंस में हूं। तब से मैं इतना कॉन्फिडेंस में हूं, इतना कॉन्फिडेंस में हूं, मैंने फेसबुक पे एक बार एक शेर लिखा, कनाडा की एक बंदी ने लाइक कर दिया, तब से मैं खुद को अंतरराष्ट्रीय मान रहा हूं। मैं तब से इतना कॉन्फिडेंस में हूं कि अगर हमें कोई सुंदर लड़की फेसबुक पे मैसेज कर दे तो मैं उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि हमको अपने थोपड़े पे पूरा कॉन्फिडेंस है। हमें कोई सुंदर लड़की मैसेज कर नहीं सकती, और कर भी दे तो हम उससे पूछ लेते हैं बताओ बहन कौन सा चैनल सब्सक्राइब करें। हमको सिर्फ 2 काम के लिए मैसेज आता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज फॉलो माय पेज। बहुत अच्छा। सिर्फ इसी काम के लिए। तो हम इतना कॉन्फिडेंस में अभी अंकुर कहने लगे कि हम यहाँ कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। हाँ, तो कहे कि हम तुमको बुलाना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर अच्छा इनसे बातचीत हुई, फिर भैया को हमारा नंबर डायरेक्ट मिल गया। इन्होंने कवि सम्मेलन है, हमने कहा ठीक भैया आ जाएंगे। कहने मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। हमने कहा उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा देखो बधाई अपनी जगह पे, लेकिन 3,000 से कम में नहीं आ पाएंगे। इतना हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो है कुछ है ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। बिल्कुल मैं इतना कॉन्फिडेंस, मैं आपको बताऊं ना कि हमारे जीवन में सिर्फ मैं चाहता हूं ना कि हमारी बातों में वजन बढ़े, लेकिन दिक्कत हमारे साथ है कि वजन हमारा बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि वायरल मैं हो जाऊं, लेकिन वायरल मुझे हो जाता है। अच्छा, हमारे जीवन में हार्ट के नाम पे सिर्फ भाई साहब हॉट स्टार है, जिस पे हमने विश्व कप देखा वो भी हम हार गए। बड़ी दिक्कतें होती रहती हैं। तो हमने कहा कि मैं एक कविता हमारी बड़ी वायरल है आजकल, मैं वो आपको सुना के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अभी शशि दीदी को और विकास भैया को हमें सुनना है। अच्छा विकास भैया आप कह रहे हैं इतनी देर बाद हमको याद आ रही। अरे देखिए क्या कभी आएंगे अभी कहेंगे कि मैं दादा को प्रणाम करता हूं, मैं मंच को प्रणाम करता हूं, मैं सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। भाई साहब जब कोई कभी ज्यादा प्रणाम करने लगे तो समझ जाना हूं कविता भूल गया है। मैं भी आपको प्रणाम करता हूं, कुल मिला के मैं भूला नहीं हूं। मैंने कहा कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का। अंतिम कविता पढ़ रहा हूं, बहुत अच्छी कविता। भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूप नखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर पाटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम कोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला योग उन्हें नोटिस भेज देता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंकेश। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूत मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। क्या बात है। कि मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते, और बानर सेना से करा के काम बड़े झमेले में फंस जाते श्री राम। कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ यूं करती उपकार। कि राम की जानकी पर कुछ करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज। कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे, और जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। वाह। कि जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। कि राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल। कविता की अंतिम पंक्तियां, अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।